भी आते हो तो 2 घंटे में आ जाना था, हमें 3 घंटे हो चुके हैं। तो जी फ़ोन करो, पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आपने मेरे हस्बैंड को कहते हुए सुना होगा कि फ़ोन करो हम पहुंच रहे हैं। एक्चुअली हम ये झाल खानूवाला वाली रोड से गुज़र रहे हैं, फैसलाबाद से आगे फिर यू टर्न आएगा, पीपल्स कॉलोनी का टर्न आएगा राइट साइड पे, और हमने पीपल्स कॉलोनी में जाना है और वहाँ इनका मैका है, मेरा ससुराल है और इनका अपना घर है। एक्चुअली फंक्शन तो दो थे, एक मेरे सेम डे में, एक मेरे मैके में और एक मेरे ससुराल में, लेकिन मैंने ससुराल को प्रेफरेंस दी, इसलिए कि हमें यही सिखाया जाता है कि रिश्तों को जोड़कर, रिश्तों को लेकर चलें और रिश्तों को जोड़ कर रखें। तो मैं फैसलाबाद आई हूँ। एक्चुअली हम सुबह चले हैं पिंडी से, और क्योंकि कचहरी चौक का पुल बन रहा है और एक मुसीबत है वहाँ, रास्ते बंद हैं, तो हम इधर से जीटी रोड से आए और सरगोदा हमें एक जगह मुलाकात करनी थी इनके पुराने जिगरी दोस्त से। तो वहाँ से हमने पता चला कि सरगोदा फैसलाबाद रोड बहुत खूबसूरत बन गई है, तो उसको ही हमने फॉलो किया, लेकिन की फौज में से गुजर के हम यहाँ पहुँचे, बहुत देर लग गई। आगे ट्रक, पीछे ट्रक, सज्जे ट्रक, खब्बे ट्रक। ट्रक वाले कहते थे गाड़ियों तुम लोगों की तो मोटर वे है, ये हमारा रूट है, आप इधर कहाँ आगे, रास्ता ही नहीं देते। मोटरवे से भी आते हो तो 2 घंटे में आ जाना था, हमें 3 घंटे हो चुके हैं। अलर्ट भी रहे और थक भी गए। चलो ये भी कुछ तजर्बा था, है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसलाबाद पहुंच गई हूँ पिंडी से, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद ड्राइव कर रहे थे, माशाल्लाह वो 80 इयर्स के हैं, अल्लाह उनको नजर ना लगाए। लेकिन हमें सारा दिन लग गया क्योंकि हमने रास्ता गलत चूज किया। कोई भी ना वहां से जाए। फैसलाबाद सरगोदा वाली रोड बहुत चौड़ी, बड़ी खूबसूरत बन गई है, लेकिन ट्रकों का राज है वहां, भूले से भी कोई न जाए। खुदा खुदा करके फैसलाबाद पहुंच के, ये घर है जिसकी हाउस वार्मिंग के लिए हम इनवाइटेड थे। अल्लाह मियाँ जिनका घर है उन्हें रहना और हंडाना सेहत जिंदगी के साथ दे। बस एक औरत माँ बनती है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं उसको पढ़ाऊंगी, बड़ा होगा वो जॉब करेगा, मैं उसकी शादी करूंगी। ये ख्वाब वो 20-25 साल तक देखती है। उसके बाद वो दिन आता है जब उसकी शादी का दिन होता है, तो माँ के लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है। उसके बाद बच्चों को जो खुशियां मिलती हैं, लेकिन बाज औक़ात हमारी खुशियों के साथ गम भी आ जाते हैं। और जब वो खुशियाँ आए तो दुआ करो कि दोनों माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, दोनों माँ बाप को जिंदगी हो, वो ये मौका, ये लम्हा भी देखें कि उनका बच्चे ने अपना घर बनाया है और अपने घर को हाउस वार्मिंग के लिए उसने अपनी सारी फुफियों, मामू, चाचू, ताए सबको बुलाया है। लेकिन माँ बाप इसमें नहीं है। शायद वो ऊपर बैठे खुश हो रहे होंगे, लेकिन दुआ करनी चाहिए माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों को खुद देख। टेंट का नजारा करा दिया, ये बाहर बैठ के अभी बर्तन तैयार कर रहे हैं और डेगो ने अभी आना है। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ घर का। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा घर दिया है, लेकिन वही बात है कि थोड़ी उदासी भी है। काश माँ बाप भी देखते इसको। माँ बाप की हुई खिदमत का इवज और उसका इनाम अल्लाह मियाँ दुनिया में दे दे। ये मैं सीढ़ियों में खड़ी हूँ और सामने वो सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, अभी आपको ऊपर भी लेके चलती हूँ। ये मैंने ड्राइंग रूम पहले उसका किया, ड्राइंग रूम के बाहर फेस लुकिंग शीशा था, अपने आप को बनाते हुए वीडियो दिखा रही थी। ये ड्राइंग रूम है। पूरे घर का फर्नीचर माशाल्लाह नया है, कर्टन नए हैं, घर नया है। अल्लाह इनको मुबारक करे और खुशियों के साथ, और ये अपने आगे बच्चों की खुशियां खुद देखें, अपने बच्चों को परवान चढ़ते हुए खुद देखें। लेकिन हर बच्चे की ख्वाहिश भी होती है अपनी जिंदगी का फैसला कर, पसंद की जगह का इंतखाब करना उनका हक है। लेकिन माँ बाप ने कभी इंटरफेरेंस नहीं की। माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। एक बच्ची को परवान जब शादी करा के लाते हैं तो आमने सामने जवानी और बुढ़ापा होता है, इख्तलाफात होते हैं, माइंडसेट मैच नहीं करता।
सामने ड्राइंग रूम की जो खिड़की है वो फेस लुकिंग शीशा है, मैं उसमें नजर आ रही हूँ। ये फोटो मैं वहां शीशे में से ले रही हूँ। मैंने सोचा अपने व्यूवर्स से मैं शेयर करूं। सीढ़ियों में भी खूबसूरत मार्बल था, ऊपर तक ग्रिल भी थी, मार्बल भी था, एवरीथिंग। बहुत खूबसूरत बेडरूम है। लोग बहुत थे और मैंने रिक्वेस्ट की कि एक बेडरूम मुझे खाली दे दें, क्योंकि लोग माइंड करते हैं कि हमने यूट्यूब पे नहीं आना। दूसरे बेडरूम का बेड इससे भी खूबसूरत था, लेकिन वहां लोग हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैं एक बेडरूम की तस्वीर बनाने में कामयाब हो गई। कर्टन भी नए हैं, और ये ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, ये देखिए ड्रेसिंग, हर चीज नई है। कोई पुरानी चीज पुराने घर से नहीं लाए, वही डिस्पोज कर रहे हैं। अल्लाह इनको ये हंडानी और इस्तेमाल करनी नसीब करे। पंजाबी भी आधी बोल रही हूँ। कहते हैं कि रहना हंडाना नसीब करे अल्लाह मियाँ, सेहत तंदुरुस्ती नाल। ये हमारे दुआएं देते थे, और इस दुआ में बड़ी बरकत। ये देखिए शीशे में मैं आ रही हूँ, इसी तरह वो ड्राइंग रूम में भी बाहर खिड़की में फेस लुकिंग शीशा है, जिसमें मैं खूबसूरत वॉल हैंगिंग है, जिनको ये देखें एंट्रेंस में सामने ये नजर आता है। वॉल हैंगिंग भी खूबसूरत लगाए हुए हैं, सीनरियां भी खूबसूरत हैं। घर अल्लाह मियाँ, माँ-बाप भी होते और आज वो खुश होते, ज़िंदगी की बात है। मेरी दुआ है कि हर कोई, जो भी बच्चों की खुशियाँ हैं, दोनों माँ-बाप देखें। किचन बड़ा खूबसूरत है, जो इनका पहले घर था रेंट पे, उसका किचन उससे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा अल्लाह मियाँ ने दिया है। जब अल्लाह देने पे आता है, तो छप्पर फाड़ के देता है। और कंप्लीट सजे सजाए नए फर्नीचर के साथ घर में आना, ये भी एक खुश नसीबी है। बहुत किस्मत की बात है। अल्लाह इस घर में बरकतें दे, रहमतें दे, और इनकी रिज़्क में और इज़ाफ़ा करे, कमाई में और बरकत डाले। यहाँ की हाउस वार्मिंग के बाद हमें एक शादी भी अटेंड करनी थी, जो भी दोपहर ही का टाइम था। तो हमने जल्दी-जल्दी, मैंने फिर शादी के लिए तैयार हुई और इन घर वालों से माज़रत की। ओवन और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बाथरूम भी देख लें। बाथरूम दूसरे में, एक ये दूसरे में कमोड है हम बूढ़ों के लिए, कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन वो बाथरूम भी ऑक्यूपाई था। तो मैंने कहा मैं एक बाथरूम को तो कैप्चर कर लूँ। सारे लोग तो वीडियो पे नहीं आना चाहते ना, और ना वो निकलना चाहते थे बाथरूम से या बेडरूम से। तो मैंने एक ही बाथरूम की बनाई है, और मैं खुद शीशे में नज़र आ रही हूँ। फेस लुकिंग शीशा काफ़ी था, रौनक बड़ी थी। लोग बहुत जमा थे, आए हुए थे। वहीं से तैयार हो के हम एक मैरिज फंक्शन में, मैरिज हॉल में पहुंचे। ये मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने जिगरी दोस्त थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, और उनकी पोती की शादी थी, और उनके बेटे इंग्लैंड से फैसलाबाद अपनी बच्ची की शादी करने आए थे, और उन्होंने अपने अब्बू के दोस्त को याद रखा। ये क्या है? ये मिठाई है। मैंने सेम डे, मेरे मैके में भी फंक्शन था, लेकिन मैंने ससुराल को प्रेफरेंस दी, और मैके वालों ने भी नहीं भूला। ये सेकंड जनरेशन है जिसने मुझे भी नहीं भूला। ये मेरी बाजी के पोते की मंगनी थी, और उन्होंने अगले दिन पिंडी जब मैं आई तो कोरियर से मिठाई भेजी। मिठाई बड़ी ज़बरदस्त थी, खा के दिल खुश हुआ। अल्लाह सबको ऐसे रिश्ते निभाने की तौफीक दे।